गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था, वो पार्ट्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। मैंने उसमें डिटेल में बताया है हर एक मूवमेंट के बारे में, हर एक मूवमेंट कैसे काम करता है प्लांट्स के अंदर, कैसे स्टिमुलस की वजह से प्लांट बॉडी मूव करता है, हम लोगों ने उस पार्ट में देखा था। अलग अलग तरह के जो मूवमेंट्स थे, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट, आप लोग क्या करिएगा, उसमें तो मैंने प्रॉपर रूप से सजाया भी है, आप लोग उसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एग्जाम में उसका डिफ्रेंशिएट भी पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 3 पॉइंट जिसमें ही पूछे, जैसे मान लीजिए टैक्टिक और नेस्टिक में पूछ दिया कि आप डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए टैक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में, और मार्क्स देखिएगा कि वो अगर 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट आप लिख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस वाले टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है और बहुत सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन भी उसमें से भी आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लांट हार्मोन के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि प्लांट का बॉडी स्टिमुलस से प्रभावित होकर, इफेक्टिव होकर वो स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ कर रहा था। तो सिर्फ इन्वायरमेंट फैक्टर्स ही नहीं होता प्लांट के बॉडी को मूव करने के लिए, कुछ इंटरनल केमिकल सब्सटेंस भी होता है जिसके वजह से प्लांट बॉडी ग्रोथ करता है, और वो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। अब ये प्लांट हार्मोन्स होता क्या है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप इसे समझिए। जैसे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, ये लोग क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, आल्सो कॉल्ड फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन को हम लोग प्लांट हार्मोन ही बोलते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स की वजह से ही प्लांट्स में जो सेंसिटिविटी, जैसे वो टच मी नॉट मिमोसा वाला प्लांट था, वो उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते थे वो उसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते थे, और जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स शो करता था। और प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एपिकल एंड लैटरल ग्रोथ, एपिकल एंड लैटरल ग्रोथ। एपिकल मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक आम का पत्ता एकदम जो फ्रेश जो निकलता है, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये अगर कोई एकदम फ्रेश पत्ता है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये एपिकल पार्ट कहलाता है। मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि जो कौन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये टॉप वाले पोजीशन को हम लोग एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स वर्ड से ही एपिकल आया है। एपिकल मतलब जो एकदम ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, कोई भी पत्ता या कोई स्टेम हो गया जिसमें से बर्ड्स निकलते हैं, तो उस बर्ड्स को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। और फ्लावरिंग, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल फ्लावरिंग, ब्लूसमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर्स, बर्ड्स को वो फ्लावर में चेंज करने में हेल्प करता है। और जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब जैसे सीड्स जब जर्मिनेट होता है, जैसे आप लोगों ने जर्मिनेशन देखा होगा, इसको हम लोग अंकुरन बोलते हैं, अंकुरित होना। जैसे मम्मी लोग घर में जब चना डालती है पानी में उसको भिगोने के लिए, तो कुछ दिन बाद देखिएगा उसमें व्हाइट व्हाइट एक रूट जैसा स्ट्रक्चर उसमें से निकलता है, मतलब वो जो सीड है चना का वो जर्मिनेट हो रहा है, तो जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। हार्मोन्स जर्मिनेशन बाय ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी मीन्स होता है कि कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो टाइम पे जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो हम लोग कुछ एक्सटर्नल हार्मोन्स यूज करके उनको जर्मिनेशन को थोड़ा जल्दी, उनमें से जो उनके रूट्स होते हैं वो जल्दी निकालने के लिए हम लोग हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो ये हार्मोन्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स, मतलब कुछ कुछ सीड्स में वो जल्दी नहीं निकलता है, तो हम लोग हार्मोन्स का यूज करके जर्मिनेशन प्रोसेस को जल्दी इंक्रीज करते हैं। और क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ शेडिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स। प्रिवेंशन मतलब रोकना, ये रोकता है क्या चीज, शेडिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते समय से पहले गिर जाते हैं, जो उसके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एक जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही अपने लिए भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। पत्ता में ही उसका सारा
प्रोसेस से होके वो फूड बनाता है और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे वो उसका ग्रोथ बढ़ता है। तो अगर लिव्स ही समय से पहले गिर जाए तो सारे पत्ते अगर झड़ जाएंगे तो वो पौधा बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो ये समय से पहले जो पत्ता, जैसे कुछ कुछ अभी जस्ट पत्ता वो निकला ही है लेकिन वो गिर गया, मतलब उसके अंदर कुछ डिफिशियंसी है, बीमारी है, डिजीज है, तो उसको भी रोकने में हेल्प करता है हॉर्मोन्स। इमेच्योर लीव्स हो गया, फ्रूट हो गया और सीड्स, मतलब कुछ कुछ फ्रूट्स भी वो पूरे अच्छे तरह से बड़े नहीं हुए, पके भी नहीं और वो गिर गए, तो उनको भी रोकने में ये हार्मोन्स मदद करता है। अब ये कौन कौन सा हार्मोन्स है जो अलग अलग ये सब काम करता है, हम लोग देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स कितना टाइप का होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। ये हार्मोन बॉडी में, प्लांट के बॉडी में कैसे बनता है, कहाँ बनता है और कहाँ ये स्टोर होता है, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं कि प्लांट्स हार्मोन को डिस्कवर किन लोगों ने किया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि प्लांट्स हार्मोन्स भी कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल सब्सटेंस हैं जो प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले उनमें से थे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन इनका बेटा था, चार्ल्स डार्विन का। इन दोनों ने सबसे पहले पता लगाया कि प्लांट्स में कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल सब्सटेंस है जो उसके ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो प्लांट के कर्वेचर को कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद इन लोगों के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इन सर्टेन केमिकल सब्सटेंस को प्रूव किया कि हाँ कुछ तो है जिसके वजह से प्लांट्स के बॉडी में ग्रोथ होता है और वो उनके ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए इन लोगों के बाद, उन लोगों ने भी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की बात को सही ठहराया और उन्होंने फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन का डिस्कवरी किया। उसमें से सबसे पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ वो था हम लोग का, द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है और ये भी पूछा है कि सबसे पहले किन लोगों ने प्लांट हार्मोन को डिस्कवर किया था। वो थे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ये दो लोगों ने सबसे पहले बताया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, वो थे फाइटोहार्मोन्स। और सबसे पहला हार्मोन खोजा गया हम लोग का ऑक्सिन। अच्छा, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स का क्या गुण होता है। ठीक है, सबसे पहला है ये पीएच स्टैंड फॉर प्लांट हार्मोन, आप लोग देख लीजिएगा। प्लांट हार्मोन्स ऑकर इन एक्सट्रीमली लो कंसेंट्रेशन, ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। दूसरा, प्लांट्स लैक डेफिनिट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर कोई एक खास, डेफिनिट वर्ड यहाँ यूज किया है, कोई खास ग्लैंड नहीं होता जिसके अंदर वो अपने हार्मोन्स को इकट्ठा करके रख सके। प्लांट हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ प्लांट सेल्स, ये हार्मोन प्लांट सेल्स में इकट्ठा नहीं होता, ये जहां बनता है या तो वहीं यूज हो जाता है या इसको जहां यूज करना होता है वहां पे ले, जैसे अभी बना जिस पार्ट में इसको यूज होना होगा वहां जाइलम और फ्लोएम इसको ले जाके यूज कर लेते हैं। ये हार्मोन्स इनके बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई डेफिनेट ग्लैंड नहीं होता जिसमें ये अपने हार्मोन्स को रख पाए। ठीक है, तो प्लांट्स लैक डेफिनेट ग्लैंड्स, ध्यान में रखिएगा, इन लोगों के पास कोई अपना ग्लैंड नहीं होता। और प्लांट हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ प्लांट सेल्स सो दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन। ये अपना काम करने के बाद, जिसके लिए भी ये बने थे, जिस पार्ट के लिए भी, वो अगर काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ये रखते नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग एनिमल्स हार्मोन्स पढ़ेंगे, हम लोग अपने जो बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग के पास डेफिनेट ग्लैंड्स है, अलग अलग, हर हार्मोन्स के लिए अलग एक ग्लैंड बना हुआ जिसमें वो हार्मोन्स बनता भी है और रहता भी है। जब उसका यूज होता है तब हम लोग का बॉडी वहाँ से उसको लेता है और जब उसका यूज नहीं होता, ऐसे तो प्रॉपरली यूज होती रहता है लेकिन वो स्टोर करके भी हम लोग अपने बॉडी में उसको रखते हैं। ये प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स को देखा
इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 14 नंबर, देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ फाइटो हार्मोन्स। 5 तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक एक करके यहाँ लिखा हुआ है। एक है एबिसिसिक एसिड, ABA, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन। इथिलीन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, ऑक्सिन और एबिसिसिक एसिड, ये 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एसिडिक इन नेचर। ये लोग का केमिकल नेचर कैसा होता है? ये लोग एसिडिक इन नेचर होता है। जितना भी प्लांट हार्मोन्स आप देख रहे हैं वो मोस्टली एसिडिक इन नेचर है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? इस बंदे को छोड़ के, साइटोकाइनिन, जो क्या होता है, विच इज बेसिक इन नेचर। एसिडिक और बेसिक 2 प्रॉपर्टीज होता है केमिकल्स कंपाउंड्स का, जिसमें साइटोकाइनिन को छोड़ के ये सब एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होने का मतलब ये लोग नाइट्रोजन कंटेन करता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? गिबरलिन। नॉन नाइट्रोजीनियस हार्मोन है हम लोग का गिबरलिन, और नाइट्रोजीनियस अगर हार्मोन्स पूछा जाए तो वह है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, आपका इथिलीन में भी मिलेगा, एबिसिक एसिड में भी मिलेगा। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे शॉर्ट क्वेश्चन उठते हैं। मैंने टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। आप लोग इस 6 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये लोग प्लांट के बॉडी में कहाँ बनते हैं, इनका क्या फंक्शन है और किस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो। हम लोग डिटेल मैनर में एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट हार्मोन्स 5 टाइप का था, ABA, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन। इसमें से जो एबिसिक एसिड है वो क्या करता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हम लोग मेनली ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन के बारे में ही थोड़ा डिटेल मैनर में पढ़ने जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो है इससे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए। एबिसिक एसिड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? स्लो डाउन द ग्रोथ। ये पौधे का ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, जिसके वजह से इसके जो फ्लावर्स, चाहे इसके पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी प्लांट की जो पत्तियां हैं अगर वो गिरना स्टार्ट कर देंगी तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस बंद होगा तो प्लांट अपने लिए प्रॉपर फूड नहीं बना पाएगा, जिससे उसका ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगा। ये क्या करता है एबिसिक एसिड? स्लो डाउन द ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ को कम कर देता है। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं प्लांट हार्मोन में, तो हम लोग एबिसिक एसिड पे, ये खासकर MCQ में पूछता है, तो इसको आप नोटिस कीजिएगा। उसके बाद है ये इथिलीन। इथिलीन क्या करेगा? इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स को, जो जितने सारे फल होते हैं उसको पकाने में हेल्प करता है। इथिलीन ये एक गैस है, ये गैसियस फॉर्म, ये एक ऐसा हार्मोन है जो डिफ्यूज होता है, गैसियस फॉर्म में ये निकलता है। ये फलों को पकाने में हेल्प होता है इथिलीन। इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद आता है फ्लोरिजिन। ये फ्लोरिजिन नाम से पता चल रहा है फ्लावर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। प्लांट्स में जो फ्लावर खिलते हैं उसके लिए ये मतलब फ्लावर किसी किसी पेड़ में देखेंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, किसी किसी में नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि उनमें डिफिशियंसी हो फ्लोरिजिन हार्मोन का। और फ्लोरिजिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, फूल का खिलने में हेल्प करता है हमारा फ्लोरिजिन। तो इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 हार्मोन्स के बारे में देखा। इन दोनों के बारे में हमने अभी देख लिया कि एबिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, इथिलीन फलों को पकाने में यूज होता है, फ्लोरिजिन फ्लावर को खिलने में हेल्प करता है, निकलने में हेल्प करता है। अब बच गया हमारा जो मेन जो हार्मोन्स है वो हमारा ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में
देखते हैं। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ये क्या होता है, ये कौन सा हार्मोन है, इसका ओरिजिन हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी पढ़ेंगे कि किस चीज से ये बना है। ऑक्सिन ये 3 तरह का होता है, ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी और हेट्रोऑक्सिन। इसमें जो हेट्रोऑक्सिन है जिसको हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड, ये फुल फॉर्म पूछता है और पूछा भी है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। जो हेट्रोऑक्सिन है ये मोस्टली यही जो हार्मोन्स का जो टाइप है हेट्रोऑक्सिन, ये केमिकली ये कॉमनली हर प्लांट में मिलता है, यही है हेट्रोऑक्सिन। अच्छा, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिए किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन ये कहाँ मिलता है और ये कहाँ बनता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो इट इज सिंथेसाइज्ड, मतलब बनना, ठीक है, at the growing parts of the higher plant organs like apex of the stem, young expanding leaves, fruits and flowers। ये जो उच्च कोटि के जो पेड़ होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनके ये ग्रोइंग पार्ट्स पे, जैसे कौन कौन सा ग्रोइंग पार्ट होता है, लाइक एपेक्स ऑफ द स्टेम, जैसे ये एक तना है तो ये जो ग्रो करता है एकदम ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे ये पकड़िए ग्रीन मार्कर, ये पेड़ जैसा देखने में लग रहा है, ये जो एपेक्स पार्ट है, ये एपेक्स पार्ट एकदम चोटी वाला, ठीक है, वहां पे बनता है ऑफ द स्टेम। और यंग एक्सपैंडिंग लीव्स, अब इसे आप एक लीव से समझिए, पत्ता ही समझिए एक लीव, तो जब ये एक्सपैंड, जब ये नया नया कोई पत्ता प्लांट में आता है तो उसके आगे की तरफ नोकीला वाला पार्ट जो उसका एपेक्स कहलाता है, वहां पे ये बनता है यंग एक्सपैंडिंग लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स में ये इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखा है, इसके बाद में और सारा भी लिखूंगा। जैसे सबसे पहला, ऑक्सिन टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर डिवीजन बाय इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या करता है, ऑक्सिन न्यूक्लियर डिवीजन में पार्ट लेता है, न्यूक्लियर को डिवाइड करता है। जब एक न्यूक्लियस, हम लोग सेकंड चैप्टर सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस है, माइटोसिस, मियोसिस, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 सेल बनता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही मल्टीप्लाई होके प्लांट के बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट कंट्रोल्स द ट्रॉपिक मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यही एक हार्मोन है ऑक्सिन जो प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आगे मैं इसका कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं जो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वो भी ऑक्सिन के फंक्शंस में ही आएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, तो मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लिखवा दिया था, ये 2 एक्स्ट्रा और पॉइंट्स है फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सिन हेल्प्स टू स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट। ये क्या करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, उकसाता है प्लांट को कि वो फ्रूट को डेवलप करे। स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट इन फ्लावर्स विदाउट पॉलिनेशन। ध्यान रखिए, विदाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के ये फ्रूट फ्लावर से फ्रूट बनने में ये हेल्प करता है। अच्छा, विदाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन का तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पॉलिनेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग परागकण बोलते हैं। एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर जो उसके परागकण होते हैं। अब ये पॉलिनेशन आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैं उतना इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जो अपने आप होता है, जैसे बाय एयर के थ्रू अपने आप प्लांट्स अपने परागकण को एयर के थ्रू छोड़ते हैं, वो जो डिफ्यूज होके फीमेल के पार्ट में आके वो मिल जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक हम लोग किसी के थ्रू, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो विदाउट पॉलिनेशन ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रूट को क्रिएट किया जा सके।
क्योंकि पहले फ्लावर आता है फिर फ्रूट आता है। हम लोगों ने देखा होगा कि आम के पेड़ पे सबसे पहले उसका फूल आता है, या आप किसी के भी पेड़ को नोटिस कीजिए प्लांट को, सबसे पहले उसमें फूल दिखेगा आपको, उसके बाद फ्लावर आता है। तो ये पॉलिनेशन के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिन हेल्प्स टू स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट इन फ्लावर्स विदाउट पॉलिनेशन। अब बिना पॉलिनेशन के आप जैसे अगर आप नर्सरी खोल के रखे हो, एक गार्डन छोटा सा जिसमें आप खुद प्लांटेशन करते हो और उसमें पॉलिनेशन अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप सिंपल सा ऑक्सिन हार्मोन का यूज करके पॉलिनेशन विदाउट पॉलिनेशन या फ्लावर से फ्रूट बना सकते हो। अच्छा, तो एक इसमें एक टर्म आता है पार्थेनोकॉर्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकॉर्पी इसमें क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ये होता क्या है, व्हाट इज पार्थेनोकॉर्पी, डिफाइन पार्थेनोकॉर्पी, ये क्या होता है देखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सीडलेस मतलब बिना बीज के, सीडलेस फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन लिंक कीजिए, विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकॉर्पी। बहुत इजी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकॉर्पी। एग्जांपल में अच्छा किस तरह का फ्रूट होगा जो सीडलेस होगा, बिना बीज का, जैसे बनाना, केला हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग को बीज नहीं मिलता है, कुछ कुछ होता है उसमें मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम उसमें बीज देखने को नहीं मिलेगा। पपाया, पपीता, अब बोलिएगा बीज तो होता है लेकिन किसी किसी में नहीं होता है। ग्रेप्स, अंगूर जो हम लोग खाते हैं उसमें बीज नहीं मिलता। और टोमेटो, आजकल टोमेटो जो आता है वो विदाउट सीड्स ही आता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो बनाना, पपाया, ग्रेप्स, टोमेटो और भी बहुत सारे एक्सेट्रास, बहुत सारे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे जिसमें से जो फ्रूट्स होता है वो सीडलेस फ्रूट होता है। और ये सीडलेस फ्रूट्स बनाने का तरीका को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, हेल्प्स टू स्टिमुलेट, ये प्लांट्स को उकसाता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए भाई, आप बिना पॉलिनेशन का फ्रूट बनाइए। पार्थेनोकॉर्पी आप लोगों को पता चल गया। तो ये रहा ऑक्सिन हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गिबरेलिन के बारे में। गिबरेलिन हार्मोन का ओरिजिन पढ़ेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, वो किस केमिकल, कौन कौन से एलिमेंट्स, ये केमिकल स्ट्रक्चर उसका क्या है, ओरिजिन तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग उसका फंक्शंस भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह का फंक्शन प्लांट में दिखाता है, उसका क्या यूजेस है, कहाँ वो बनता है। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग गिबरेलिन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोकाइन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आर्टिफिशियल हार्मोन्स, ये सब नेचुरल हार्मोन है, ऑर्गेनिक हार्मोन जो प्लांट के अंदर ही बनता है। और सिंस हम लोगों के पास केमिकल कंस्टिट्यूएंट, हम लोग के पास उसके फॉर्मूला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हम लोग इसको बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली, और उसका हम लोग यूज करते हैं जो मार्केट में मिलता है। तो आर्टिफिशियल हार्मोन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा प्लांट हार्मोन, फिर हम लोग जाएंगे एनिमल हार्मोन्स के बाद, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। 2 फंक्शंस और था, ये फंक्शंस में नहीं आएगा, ये पार्थेनोकॉर्पी जो एक टॉपिक था जो आपको समझाना था, मैंने वो उसको बताया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं गिबरेलिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। गिबरेलिन हार्मोन्स, गिबरेलिन ये क्या है, एक नॉन नाइट्रोजीनियस एसिडिक हार्मोन है गिबरेलिन, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये मेनली 50 टाइप्स का होता है, GA1, GA2, GA3 डॉट 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 50 टाइप्स, ठीक है। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को पढ़ना है, वो है GA3, गिबरेलिक एसिड, ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं, गिबरेलिन्स। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्मूला देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थोड़ा नोट करिएगा, प्रीवियस जो हार्मोन जो हम लोगों ने डिस्कस किया ऑक्सिन में, इसमें नाइट्रोजन इंक्लूडेड था, मतलब वो नाइट्रोजीनियस एसिडिक हार्मोन था हम लोग का ऑक्सिन, लेकिन इसमें वो बंदा नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन नाइट्रोजीनियस। तो गिबरेलिन हार्मोन, ये जो मैंने अभी बताया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए ध्यान से, गिबरेलिन एक नॉन नाइट्रोजीनियस एसिडिक हार्मोन है
फॉर्मूला पूछता नहीं है, जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग जो कॉमनली मतलब साधारणतः नॉर्मली सारे प्लांट्स में अधिकतर पाया जाता है, वो है GA3 हार्मोन गिबरेलिंस। अच्छा, ओरिजिन गिबरेलिंस आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड, ये लोग बनता है नेचुरली प्राकृतिक रूप से। कहाँ बनता है? इन द मैच्योरिंग सीड्स, जो मैच्योर सीड्स होता है, जो सीड्स अभी मैच्योर हो रहा है उसमें बनता है। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, जो सीडलिंग्स और छोटे छोटे जो बीज होते हैं जो अभी जस्ट अभी जर्मिनेट ही हो रहे हैं उसमें बनता है। ग्रोइंग लीफ, जो लीफ ग्रो कर रहा है उसमें बनता है। एपिकल बर्ड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं बर्ड्स के बारे में, एपिकल बर्ड्स वहां बनता है। और रूट टिप्स और भी बहुत जगह इनका फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि गिबरेलिंस प्लांट में क्या कार्य करता है, उसका प्लांट में क्या फंक्शन है। गिबरेलिन ब्रेक्स मतलब तोड़ना, ये तोड़ता है। क्या तोड़ता है? डोरमेंसी मीन्स सुसुप्तावस्था, मतलब बीज को मन नहीं कर रहा है कि वो जर्मिनेट हो, लेकिन आप जैसे उस पर गिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कीजिएगा वो जर्मिनेशन उसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गिबरेलिन ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड इन्फ्लुएंसेस, और उसको मतलब प्रभाव डालता है उसके ऊपर जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि तुम भाई जर्मिनेट हो जाओ। गिबरेलिन्स प्रमोट लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स टू इंक्रीज इन देयर साइज। गिबरेलिन क्या करता है? इन लोगों को प्रमोट करता है, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और लीव्स को, इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। वो मतलब इनके साइज को बड़ा करने में भी गिबरेलिन का रोल होता है, ठीक है। इसके और भी फंक्शन है, 2 फंक्शन और मैं इसका लिखवा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में मेनली आपसे यही पूछेगा कि गिबरेलिन नाइट्रोजीनियस है या नॉन नाइट्रोजीनियस है, ये एसिडिक, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। आपसे फॉर्मूला वो नहीं पूछेगा, आपसे इसका ओरिजिन पूछेगा कि गिबरेलिन्स प्लांट में कहाँ बनता है, सिंथेसाइज होता है प्लांट के किस पार्ट में, इसका फंक्शंस पूछेगा। तो आप मार्क्स पे गौर कीजिएगा कि इसका जो फंक्शन आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में वो कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर वो 3 या 4 मार्क्स का आ रहा है तो आप 4 पॉइंट लिखिएगा, अगर वो 2 मार्क्स का आ रहा है तो आप मेनली 2 पॉइंट लिखिएगा। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका 2 पॉइंट में और लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गिबरेलिन्स इंक्रीजेस द नंबर एंड साइज ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है? सेल्स का साइज और नंबर को बढ़ा देता है जिससे वो ग्रोथ हो सके। जैसे अभी हम लोगों ने जो सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा था कि फ्रूट, फ्लावर्स और लीव्स को प्रमोट करता है कि वो ग्रो हो साइज में। तो वो साइज में कब ग्रो होगा? जब उसका सेल ग्रो करेगा। तो ये क्या करता है? नंबर एंड साइज ऑफ द सेल्स को इंक्रीज कर देता है। चौथा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बड। ये बड, कुछ प्लांट होता है जिसमें बड से नहीं करता है, बड से ही तो उसका आगे वाला पार्ट धीरे धीरे ग्रो करेगा प्लांट का, तो वही नहीं आता है। जैसे ब्रांचेस, अगर आप एक पेड़ को ध्यान से गौर से देखिएगा तो उसमें ब्रांचेस निकले होते हैं। आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक प्यारा सा प्लांट है स्टेम्स का, ये ब्रांचेस, ये ब्रांचेस कब निकलता है? यहाँ से एक छोटा सा एक बड ऐसा फॉर्म होगा। अगर यही नहीं होगा तो ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा? ब्रांचेस वाला पार्ट। तो इस बड को ही ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि ये ग्रो करे, ठीक है। तो हमारा गिबरेलिन यहाँ खत्म होता है। हम लोगों ने जाना ये नॉन नाइट्रोजिनस एसिडिक हार्मोन है गिबरेलिन। हम लोगों ने इसका ओरिजिन देखा और हम लोगों ने इसका फंक्शंस पढ़ा। इसका टोटल हम लोगों ने 4 फंक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट वाली है साइटोकाइनिन की, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनिन। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, मीन्स ये बेसिक इन नेचर है। साइटोकाइनिन वो दोनों हार्मोन एसिडिक इन नेचर का, और ये नाइट्रोजीनियस है। सबसे पहला ऑक्सिन नाइट्रोजीनियस, सेकंड वाला गिबरेलिन नॉन नाइट्रोजीनियस, और थर्ड ये साइटोकाइनिन ये नाइट्रोजीनियस। मतलब इसमें भी हमारे नाइट्रोजन बाबा मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक इन नेचर होता है और नाइट्रोजीनियस होता है, मीन्स इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अच्छा, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रूट। ये कहाँ बनते हैं? ये मेनली रूट में इनका फॉर्मेशन होता है, रूट टिप्स में। जैसे मान लीजिए मैं एक प्लांट बनाता हूँ, इसका ये जो रूट्स है, सॉरी बहुत गंदा है, लेकिन ये जो रूट टिप्स आपको दिख रहा है, ये रूट टिप्स ये यहाँ बनता है। उसके बाद ये इसको जहाँ जाना होता है, एंड देन दे आर ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, और वहां से बन के ये अलग अलग प्लांट के बॉडी के पार्ट में ये पहुंच जाता है। अच्छा, साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स लाइक टोमेटो, एप्पल, बनाना, इन एंडोस्पर्म टिश्यूज एविडेंटली प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क एंड वाटर। ये टोमेटो, एप्पल, बनाना के एंडोस्पर्म टिश्यू में भी ये मिलता है, और एंडोस्पर्म टिश्यू सबसे ज्यादा कोकोनट मिल्क एंड वाटर के अंदर पाया जाता है। ये इन फ्रूट्स में ही मिलता है और यहाँ ये बनता है। ये है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। इसका हम लोगों ने ओरिजिन देखा, कहाँ ये बनता है, मेनली रूट टिप्स में। हम लोगों ने इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखा, किस चीज से ये बना है। ये बेसिक इन नेचर होता है और नाइट्रोजीनियस होता है। मेनली ये टोमेटो, एप्पल, बनाना और कोकोनट वाटर और मिल्क में भी पाया जाता है। अब हम इसका फंक्शंस देखते हैं कि ये साइटोकाइनिन प्लांट बॉडी में क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का रोल ऑफ साइटोकाइनिन या फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन। ये क्या होता है? साइटोकाइनिन प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्लांट के अंदर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, और अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक आरएनए और बहुत सारी चीज लाइक प्रोटीन, आरएनए ये प्लांट बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करता है। जो आगे क्या करते हैं ये दोनों सेल साइकिल के लिए, मतलब ये भी सेल साइकिल एक टॉपिक है, ये भी आप चैप्टर 2 में से डिटेल में पढ़िएगा। जब सेल साइकिल पूरा कंप्लीट होता है तो सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। सेल जितना डिवाइड होता है प्लांट उतना ग्रो करता है। तो ये सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स है जो होना चाहिए प्लांट के अंदर, जैसे प्रोटीन, आरएनए, ये सब वो बनाने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। और दूसरा, इट प्रिवेंट्स शेडिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स। जो लीव्स जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, छोटा सा लीव हुआ, पत्ता हुआ और वो प्लांट से गिर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स शेडिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावर्स जो अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए वो गिर जा रहे हैं, या फ्रूट्स जो अभी प्रॉपर उनका ग्रोथ भी नहीं हुआ है वो बहुत जल्दी ही प्लांट से, पेड़ से वो गिर जा रहा है, तो उसको ये रोकता है ये हार्मोन साइटोकाइनिन। तो ये इसमें दो फंक्शन काफी है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ये मैंने दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया है साइटोकाइनिन का। एक क्या कि साइटोकाइनिन प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड एसेंशियल सब्सटेंस फॉर सेल साइकिल, और दूसरा इट प्रिवेंट्स शेडिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन में आप लोग खुद से डिफरेंशिएट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन
ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। आप लोग के पास तो प्रॉपर नोट्स है जो मैंने दिया, आप लोग इसे एक डिफरेंस बना के भी आप कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इससे तो आप आराम से कर लीजिएगा। ये नोट्स मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। बुक्स पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, बार बार रिपीट करिए, समझिए। एक एक टॉपिक मैंने डिटेल में बताया है। और इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा है आर्टिफिशियल हार्मोन, जो हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन्स था ये प्लांट्स के अंदर ही बनता था और वो जहाँ यूज होता था आप लोगों ने देख लिया क्या क्या उसका फंक्शन है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल हार्मोन्स। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों पॉइंट इसका फंक्शंस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल हार्मोन्स होगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हार्मोन। आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन्स ये मेनली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग बनाते हैं। ये मेनली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा आर्टिफिशियल है कौन सा नेचुरल हार्मोन है? बस एक वर्ड से, सिंथेटिक। हम लोगों ने जो पढ़ा ऐसे ये बहुत सारे होते हैं, वेरियस अदर कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन मेनली हम लोग इसमें दो पढ़ेंगे जो वाइडली यूज होता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में। वो मेनली है सिंथेटिक ऑक्सिन। इसको आपको ऐसे पढ़ना है, सिंथेटिक ऑक्सिन। ये वर्ड इसके साथ लगा के पढ़िएगा, सिंथेटिक ऑक्सिन, उसके बाद सिंथेटिक गिबरेलिन। ये दोनों वाइडली यूज होता है एग्रीकल्चर में। अच्छा, क्यों यूज करते हैं? वाइडली यूज फॉर ऑब्टेनिंग बेटर और डिजायर रिजल्ट। नोट करिएगा जो मैंने बोला, बेटर और खास कर ये वर्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स। कभी कभी होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत में जब फसल लगाते हैं या कोई फ्लावर्स का खेती कर रहा है, कोई फ्रूट्स का या कोई वेजिटेबल्स का, तो होता क्या है कि उनका जो सॉइल होता है वो उतना उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ दे यूज मेनली केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का जो एसिडिटी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका फर्टाइल पावर लो हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स ऑक्सिन और गिबरेलिन यूज करते हैं, जिससे प्लांट और अच्छा से ग्रो करे और उनका फसल अच्छा हो। वो जो भी लगा रहे हो अपने खेत में, अपने फील्ड में, वो अपने डिजायर रिजल्ट के लिए वो लोग इन दोनों हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो ये मेनली यूज होता है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। जैसे हम लोगों ने भी गिबरेलिन के बारे में पढ़ा था कि ये फ्रूट का साइज को इंक्रीज कर देता है। तो कुछ फार्मर्स वो करते क्या है, आप लोग ये नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा, वो नॉर्मल यही सब हार्मोन्स का यूज करते हैं फ्रूट्स के साइज को बढ़ाने के लिए। जैसे एक नॉर्मल सा पपाया हम लोग छोटा सा देखेंगे, लेकिन ये कभी कभी इतना बड़ा देखने को मिलता है। कोई रीजन में ये बड़ा होता भी है, लेकिन और ये बहुत जल्दी काम करता है। ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को ये लोग बढ़ा देता है, जिससे सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है और ग्रोथ प्लांट का भी बढ़ जाता है। तो आजकल तो यही हो रहा है, सब अपना प्रॉफिट और मार्केटिंग करने के लिए हम लोग के ये तो ऐसे तो ये केमिकल्स है, ये हम लोग के बॉडी में उल्टा हार्मफुल इफेक्ट ही पैदा करेगा। लेकिन क्या करिएगा, पापी पेट, सब कोई अपने अपने पेट के लिए करता है। इसलिए तो आजकल एक नया वर्ड चला है, ट्रेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो अपने घर में खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वो लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उससे वो लोग अपने खेत में कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े फार्मर्स ऐसे भी हैं जो वो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। वो लोग कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं करते अपने फार्म्स में, जिससे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने मैन्योर सुना होगा, मैन्योर बनाते हैं, वो जानवरों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बहुत दिन तक एक जगह इकट्ठा रखते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर बना के हम लोग उसको वापस जमीन में डाल देते हैं, जिससे होता क्या है कि मिट्टी का फर्टाइल पावर भी बढ़ जाता है और हमारा जो भी फसल है वो अच्छा ग्रो करता है। लेकिन
कुछ कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो बस पैसा कमाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा केमिकल्स, यूरिया, पोटास ये सब यूज़ करते हैं, जो जिससे हम लोग की बॉडी में प्रॉब्लम होता है, कैंसर्स, बहुत सारे जो डिसीज होते हैं वो इन्हीं के थ्रू। क्योंकि हम लोग तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ही ये सब खा रहे हैं, ये सोच के कि ये अच्छा है, लेकिन ये आजकल केमिकल्स से रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक गिबरेलिन, बहुत सारा है लेकिन मेनली हम लोग दो ही पढ़ेंगे, सिंथेटिक ऑक्सिन और सिंथेटिक गिबरेलिन। किस लिए यूज हो रहा है? तो भाई डिजायर रिजल्ट और बेटर यूज के लिए मेनली यूज होता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो लास्ट में उसको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक हमारा एंड होता है। और इसके बाद हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, एनिमल हार्मोन, जिसमें हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सा हार्मोन कहाँ बनता है। ठीक है, लास्ट कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक परमानेंटली खत्म। ठीक है, जैसे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे, जो मेनली सिंथेटिक हार्मोन्स, जो आर्टिफिशियल हार्मोन है, उनका यूज किया जाता है। जैसे कुछ प्लांट्स है लाइक चाइना रोज और रोज। आप लोगों ने गुलाब का फूल का बीज नहीं देखा होगा, तो इसको लगाते कैसे हैं थोड़ा सोचिए। करते क्या है कि एक गुलाब का फूल का जो स्टेम होता है उसको काट कर हम लोग लगाते हैं और वो लग भी जाता है। मैंने ट्राई किया था, बस लगा नहीं था, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं कैसे? अगर मेरे पास उस समय ये पता होता है कि मैं आर्टिफिशियल हार्मोन्स का यूज करके ये रोज का प्लांट को इजीली लगा सकता हूँ, मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो लग जाएगा, गारंटी है। तो वो क्या करके देखिए, प्लांट्स लाइक चाइना रोज जनरली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, दे आर यूजली प्रोपगेटिंग, मतलब उनको हम लोग लगाते हैं अच्छे से बाय कटिंग पीसेस ऑफ स्टेम, स्टेम को काट कर उनको हम लोग लगाते हैं। अच्छा, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड, इस प्रोसेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्या करके? बाय प्री ट्रीटमेंट, जैसे काटे उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेम को एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, सिंथेटिक ऑक्सिन होगा, आर्टिफिशियल हार्मोन, उसको आप अगर सर्च करिएगा ओलाइवस जेल, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है, आप उसके अंदर बस उसे डिप करिए और मिट्टी में लगा। जनरली होता क्या है कि जो सिंथेटिक ऑक्सिन है, जैसे हम लोग ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों ने एक स्टेम लिया काटा हुआ रोज का, जैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो होता क्या है, जहां से ये कटा हुआ वहां से एडवेंटियस रूट्स निकलना स्टार्ट होता है। अब ये रूट्स जनरली मिट्टी में जाके फैल जाता है और वो एक प्लांट रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनवांटेड प्लांट्स लाइक वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंथेटिक हार्मोन्स। अच्छा, अनवांटेड प्लांट्स मतलब फार्मर्स जब खेती करते हैं फील्ड में, जैसे उन लोगों ने राइस का खेती किया, तो होता क्या है कि राइस की खेती में बहुत मेहनत वाला, ये सबसे बहुत मेहनत लगता है राइस का, चावल का, पैडी का जो होता है उसको हम खेती करने में। तो जैसे वो प्लांट बड़ा होता है तो सिर्फ जो फील्ड है उसमें सिर्फ राइस का ही पेड़ नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स आते हैं, जैसे घास फूस आप बोल लीजिए, खरपतवार हिंदी में बोल लीजिए, वो उसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उसको बोला क्या जाता है, वीड्स, ये आ जाता है। अब होता क्या है जनरली कि जब ये धान का पेड़ जब ये बड़ा हो जाएगा राइस, तो 3 या 4 महीने के बाद जब इसका कटाई होना स्टार्ट होता है, जनरली मैंने ये किया भी है, तो होता क्या है कि हम लोग उसको, जैसे ये अगर आप समझिए कि राइस का पेड़ है तो उसको नीचे से ऐसे पकड़ना पड़ता है और इसको ऐसे काटना पड़ता है। तो आप जब इसको पकड़ने जाइएगा तो वो जो ग्रास और वीड्स जो होता है वो आपके हाथों में फंस जाता है और आप उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फार्मर क्या चाहेगा कि भाई इससे छुटकारा मिले, तो नॉर्मल एक मार्केट से जाएगा, सिंथेटिक हार्मोन खरीद के लेके आएगा
और उसको एक या ढक्कन या 2 ढक्कन, ये तो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो इसको 1 ढक्कन या 2 ढक्कन अपने बाल्टी में डालेगा, बकेट में वाटर में मिला के, और उसको पूरे खेत में अपने फील्ड में उसको फैला देगा। तो होता क्या है इससे कि जो वो अनवांटेड प्लांट्स है, वीड्स है, वो खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है? जैसे उस पर ये पड़ता है सिंथेटिक हार्मोन्स, वो उसको सुखा देता है, वो लोग सूख के एकदम कमजोर पड़ जाता है। अब जनरली होता क्या है कि जैसे आप पकड़ने जाइएगा तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो ये वीड्स को हटाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद है बाय स्प्रेइंग सिंथेटिक प्लांट हार्मोन, ठीक है, एसपीएच शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं था। अच्छा, अनवांटेड प्लांट्स लाइक वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंथेटिक हार्मोन्स। ये पॉइंट आप लोगों ने हर्बिसाइड्स का नाम सुना होगा, ये यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय स्प्रेइंग सिंथेटिक प्लांट हार्मोन फार्मर्स कैन प्रिवेंट प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स। प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स, एक किसान बहुत मेहनत से एक खेती करता है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। अगर उसका जैसे उसने कोई ऑरेंज या ग्रेप्स या गुआवा का प्लांट लगाया, और उसका हो क्या रहा है कि उसका जो पेड़ है उसमें वो जो फ्रूट्स है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है, बहुत छोटा में ही वो गिर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक इशू है। तो वो क्या करेगा, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन खरीद के लेके आएगा, वो उस पर स्प्रे करेगा, जिससे क्या होगा, वो प्री मेच्योर जो बहुत पहले ही गिर जा रहा था ये बंद हो जाएगा, उसका फ्रूट प्रॉपर ग्रो करेगा। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन्स। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगा है इसको क्रिएट करने में। सिंस ये इवनिंग का टाइम है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, भूख भी लगी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। कीप सपोर्टिंग मी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इसे जितना कोशिश कीजिएगा डिटेल में, अगर इस वीडियो को अगर देखिएगा तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, बहुत छोटा करके मैंने हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट पार्ट ही इसमें मैंने दिया है। आप लोग बुक भी रीडिंग कीजिए, मेरा नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना नोट्स मैं बार बार कहता हूँ, सेल्फ नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल होता है। और जो कुछ भी आप लर्न कीजिए तो प्रॉपर्ली एक तरीका, मतलब एक मेथड बनाइए कि जैसे मैंने एक पार्ट लर्न किया, मैं उसे क्या करूँ, अब उसे बंद करके उसे लिख के देख लूँ। इससे होता क्या है कि वो मेमोराइज हो जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए ये उतना अच्छा है। लाइफ साइंस कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली। और ये हमारा प्लांट हार्मोन यहाँ खत्म होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद। नोट कर लीजिए।